नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गगन शर्मा वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं इस बात का खेद प्रकट करूंगा, पिछले कुछ हफ्तों से तबीयत नासाज होने के कारण हम अपनी वीडियो सर्विसेज को कंटिन्यू नहीं कर पाए। हम प्रयत्न करते हैं आप तक अपनी डेली वीडियो की सर्विसेज पहुंचाएं, जिससे कि आप मार्केट से कनेक्टेड रहें। तो आज का बाजार शुरू करते हैं। आज की देखते हैं कि बाजार के संकेत क्या हैं। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल 260 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ 17,054 पे ट्रेड कर रहा है। भारी भरकम गिरावट के संकेत दे रही है निफ्टी। डाउ जोन्स पिछले सेशन में 630 अंकों की गिरावट के साथ 29,297 पे बंद रहा। निकाई बंद थी एंड हैंगसेंग 291 अंकों की गिरावट के साथ 17,449 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। शंघाई 4 अंकों की गिरावट के साथ 3,020 अंकों पे ट्रेड कर रहा है। कमोडिटीज़ एंड करेंसी की बात करते हैं। ब्रेंट क्रूड में पिछले जब से हमने वीडियो बंद करा है तब से हम लगातार इसमें तेज़ी बनते हुए देख रहे हैं। ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने अपना प्रोडक्शन को कम करने का डिसाइड कर लिया एंड उसी के रीज़न से सडनली इसमें कंटिन्यूसली हम स्पाइक देखते जा रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर। सो करंट ब्रेंट क्रूड का जो लेवल है $97.41 पर बैरल का है। इसमें पिछले सेशन के मुकाबले $3 का उछाल हमने देखा। गोल्ड में $18 पर आउंस की गिरावट दर्ज कराई गई और गोल्ड का क्लोजिंग लेवल $1693 पर आउंस का रहा। रुपी भी लगातार, हमने पहले कहा था 80 रुपये एक अलार्मिंग सिचुएशन रहेगी एंड वो 80 रुपये, 81 रुपये, 82 रुपये भी क्रॉस कर चुका है। करंट डॉलर वर्सेस रुपी का जो लेवल है इट इज़ 82.32 रुपीज़ का है। ये 44 रुपये से कमज़ोर रहा रुपी जो है डॉलर के मुकाबले। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में हमने स्पाइक देखा, क्रूड ऑयल में जो तेज़ी हुई, उसके चलते ये करेंसी के अंदर वीकनेस देखनी बड़ी स्वाभाविक सी थी। और ऐसा भी हो सकता है कि हम रुपी को 83 और 84 का लेवल क्रॉस करते हुए देख लें। 10 ईयर जी की बात करते हैं 2032 के पेपर्स की, 7.460% का उसका करंट रेट है। एफआईआईज ने लास्ट सेशन में फ्राइडे को 2251 करोड़ की बिकवाली करी, जबकि डीआईज ने 545 करोड़ की खरीदारी करी। अब ग्लोबल न्यूज़ की बात करते हैं। वैसे तो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बहुत अच्छा आया था और उसका एनएफपी डाटा भी बहुत अच्छा आया था, बट यहाँ पे ये पॉजिटिव होते हुए भी चिंता का विषय ये है कि यूएस कॉन्टिन्यूसली रेट हाइक कर रहा है। उस रेट हाइक का इम्पैक्ट डिमांड पे पड़ते हुए नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये आसार बन रहे हैं कि फेड आगे और अग्रेसिवली रेट हाइक करेगा। इसी कारण से हम देख रहे हैं यूएस मार्केट में लगातार गिरावट बनी हुई है। एशियन मार्केट भी उसी से सबड्यूट करती हुई, जिसमें चाइनीज़ का पीएमआई डाटा भी बड़ा कमज़ोर आया है, हमें एक नेगेटिव ओपनिंग के संकेत दे रही है। क्वार्टरली अर्निंग जो है, जो स्पेशली हम फोकस करते हैं आईटी स्टॉक्स की, वो आज से स्टार्ट हो जाएंगी। फाइनेंशियल ईयर 24 का जो बजट था उसको बनाने की एक्सरसाइज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर एफपीआई ने 2400 करोड़ का इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। 2400 करोड़ की ऑलरेडी एफपीआई फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इन्वेस्ट कर चुका है। निफ्टी के सपोर्ट की बात करते हैं तो निफ्टी का सपोर्ट 16,900 का रहेगा एंड रेजिस्टेंस 17,350 का है। हमें उम्मीद है कि मार्केट बाउंस बैक करेगी। अक्टूबर का मंथ हमारे लिए स्पेशल रहेगा। इंडिया के अंदर शॉपिंग दिवाली के चलते ऑलरेडी बिगिन हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं तो छोटे से छोटे, अगर नुक्कड़ की भी बात करते हैं, वहाँ के भी अगर हम बिजनेस का डाटा लेते हैं तो वो बहुत रोबस्ट बिजनेस डाटा है। तो इंडियन सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट क्या होता है कि जब ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी होती है तो शेयर बाजार के अंदर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर डाउन साइड को हमें अग्रेसिवली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करना चाहिए। तो ये ओवरऑल ग्लोबल न्यूज़ की बात थी। अब आने वाले इस हफ्ते के अंदर हमारे लिए क्या मेन इवेंट्स रहेंगे, हम उस पर बात करते हैं। इंडियन सितंबर इन्फ्लेशन और अगस्त आईपी डाटा इस हफ्ते में हमें देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो यूएस की अर्निंग है, स्पेशली जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली एंड सिटी, उसकी अर्निंग हमें इस हफ्ते देखने को मिलेगी। एंड 13 अक्टूबर को यूएस का इन्फ्लेशन डाटा, रिटेल सेल्स, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
आने वाले हफ्ते में, इस पूरे हफ्ते के अंदर हमें बहुत नज़र बनाए रखना है इंटरनेशनल मार्केट पे। साथ ही साथ यूके की जीडीपी भी इसी हफ्ते हमें पता चलेंगे उसके नंबर्स की कहाँ तक वो पहुंची है और क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है। पहले हमने आपको आईटी के स्टॉक्स बताए थे, हमने आपको बैंकिंग के स्टॉक्स बनाए थे, आप उनमें बने रह सकते हैं। ड्यूरिंग द डे आपको कोई भी क्वेरी होती है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी डाल सकते हैं। मार्केट में बने रहिए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।